हमेशा ही ध्यान रहना चाहिए। हम दिखाते हैं नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं संघ के बारे में। मित्रों, कभी कभी संघ के लोगों के विषय में बहुत जानकारी न होने के कारण उनकी जीवन की जो ऊंचाइयां हैं उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी तो एक आध बार जानने के बाद भी रजिस्टर नहीं होती है। मुझे स्मरण है, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी का समारोह हो रहा था। तब जो लोग हमारे वैचारिक विरोधी हैं उन लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और वो लगातार लिखते थे, बोलते थे, सेमिनारों में चर्चा करते थे। देखो ये आरएसएस वाले कैसे लोग हैं, ये डॉक्टर हेडगेवार को कौन जानता था, नागपुर में भी कोई पूछता नहीं था। एक बहुत मामूली आदमी को बहुत बड़ा बना करके शताब्दी बना करके घूम रहे हैं, इस प्रकार की आलोचना होती थी। और मुझे याद है उस समय के हमारे सरसंघचालक परम पूज्य रज्जू भैया जी ने बहुत ही सटीक जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे आलोचक जो कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार जी बहुत सामान्य थे, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। ये सही है कि पूरी संघ व्यवस्था में समाज के भीतर से आए हुए सामान्य लोग हैं। विशेषता ये नहीं है कि लोग सामान्य हैं कि असामान्य हैं, विशेषता ये है कि ये सामान्य लोगों ने असामान्य काम करके दिखाया और जिनको सामान्य नजरों से देख सकते हैं ऐसे लोगों ने असामान्य काम किया है। मित्रों, इस सारी किताब को पढ़ने से संघ विषय में जो इतने भ्रम है उन भ्रम का निरसन पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। बहुत से ख्याल ऐसे हैं कि संघ यानी ये, संघ यानी वो, संघ यानी दिखना, बहुत सी बातें मैंने इसमें उल्लेख किया है। संघ के लोग यानी मीडियोकर, कोई बड़े प्रभावी लोग नहीं होते। मित्र, इस किताब को पढ़ने से अंदाज आएगा कि अपने आप को खपा देने वाले लोग कितने ऊंचे थे। एक जीवन भर मित्रों, यानी एक जीवन एक लक्ष्य आमतौर पर मुश्किल होता है। मित्रों, जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ संबंध आया तो संघ की बैठकों में एक परंपरा रहती है, जब परिचय करते हैं तो वो अपना संघायु बताता है कि मेरा संघायु 30 साल, मेरा संघायु 25 साल, मेरा संघायु 20 साल। तो जयप्रकाश नारायण जी एक बार संघ की बैठक में आए, बातचीत हो रही थी, तो जयप्रकाश जी जब सुनने लगे भी ये क्या बोल रहे हो आप लोग संघायु, तो उनको समझाया गया कि जो बताता है मेरा संघायु 30 साल, मतलब 30 साल से ये काम कर रहा है। और तब जयप्रकाश जी ने उस बैठक में कहा था कि आमतौर पर व्यक्ति 5 साल 7 साल में नए नए किसी न किसी कार्य से जुड़ता हुआ अपने आप रास्ता बनाता रहता है। ये बहुत बड़े आनंद का विषय है कि एक ही विचार, एक ही कार्य, एक ही कार्य पद्धति के लिए 30-30 साल तक, 40-40 साल तक लोग खपे रहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जीवन भर अपना काम करने वाले, एक का जीवन और एक काम, एक कार्य, एक मिशन लेकर काम करने वाले लोगों के प्रति सरकार का ये रवैया, उसके होम मिनिस्टर का ये रवैया क्या आपको मंजूर है? क्या आप इस विषय पर अपनी कोई बात रखना चाहते? जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि संघ के अधिकारियों को अगर कोई कहता है कि वो सामान्य लोग हैं तो उनको उस पर कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो सामान्य होते हुए भी असामान्य काम करते हैं। लेकिन देश का गृह मंत्री तो असामान्य पद पर बैठा है, लेकिन सामान्य व्यक्ति को भी जो शोभा नहीं देती ऐसी बात कहता है, तब एक टीवी चैनल को उसके सामने आकर कार्यक्रम करना बनता है। क्या कहते हैं आप? अपनी बात को रखिए। स्काइप पर चलता है। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? वंदे मातरम सुरेश जी, नमस्ते। सदा वत्सले मातृभूमि। शिंदे जी को यह नहीं पता है कि एक स्वयंसेवक अगर उसे सिर्फ एक चने और मुट्ठी भर चना और पानी दे दिया जाए तो वो ऐसी ऐसी जगह जहां के काम कर सकता है, देश की सेवा कर सकता है, जहां पर वो अपने चरण न रख सके। शिंदे जी को क्या पता है कि आरएसएस का एक स्वयंसेवक क्या होता है? शिंदे जी बोलने से पहले ये भी नहीं जानते हैं कि वो जिन्हें आतंकवादी बोल रहे हैं उनके सबसे ज्यादा विद्यालय बनते हैं जहां पर हिंदुत्व की संस्कृति सिखाई जाती है, जहां पर यो ना बता के माँ बाप का आदर करना, माँ बाप का संतान का एक जो रिश्ता है, असली उसकी अहमियत है, वो बताया जाता है। इस तरीके की वक्तव्यों का, ऐसे व्यक्तियों का हमें बहिष्कार करना चाहिए और इनके विरुद्ध कुछ ना कुछ इस तरीके का हमें एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे बोलने से पहले सोचें। धन्यवाद।
शोभना मोहिते कहती है अक्कलूज से, जो कि सुशील कुमार शिंदे सोलापुर से है और वहां उसी